दिल्ली के लोग असुरक्षित हो गए हैं। गृह मंत्री और अमित शाह जी और बीजेपी पूरी तरह से उन्होंने पूरी दिल्ली को गुंडों के हवाले, गैंगस्टर्स के हवाले, बलात्कारियों के हवाले छोड़ दिया है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल इन दिनों देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते क्राइम को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर हमलावर है। विधानसभा चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी समेत पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी पीड़ित परिवारों से मिल रही है। कुल मिलाकर कहे तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था को इस बार के विधानसभा चुनाव का मुद्दा बना दिया है। विधानसभा के सत्र में भी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बढ़ते अपराध के मुद्दे पर चर्चा की। हालांकि बीजेपी का कहना है कि दिल्ली में बढ़ता अपराध कोई मुद्दा है ही नहीं। लॉ की बात है, क्यों नहीं विषय सदन का लॉ एंड ऑर्डर अब कहते हैं सदन का। आप बोलिए, दोबारा बोलिए। ये विजेंद्र जी जो बोल रहे हैं ये रिकॉर्ड कर लिया जाए कि लॉ एंड ऑर्डर सदन का विषय नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा सदन का विषय नहीं है। ये विजेंद्र गुप्ता जी बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। लॉ एंड ऑर्डर विषय नहीं है। आप कह रहे लॉ एंड ऑर्डर विषय नहीं है। क्या वाकई दिल्ली में बढ़ता अपराध कोई मुद्दा नहीं है? क्या वाकई दिल्ली वाले खुद को घर से बाहर निकलने के बाद आज की तारीख में सुरक्षित महसूस करते हैं? क्या महिलाएं दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षित हैं? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हम आपके सामने दिल्ली पुलिस के ही अपराध के कुछ आंकड़े रख रहे हैं, जिसे जानने, सुनने और देखने के बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली आज की तारीख में कितनी सुरक्षित है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत 1,74,253 मामले दिल्ली में दर्ज किए गए, जिसमें हत्या के 308 मामले, चोरी के 1,034 मामले, किडनैपिंग और फिरौती के 150 मामले, महिलाओं और बच्चियों के साथ रेप के 1,342 मामले, छीना झपटी के 4,316 मामले, घरों में चोरी के 12,698 मामले और वाहन चोरी के 25,140 मामले शामिल हैं। बता दें कि ये आंकड़े इस साल अगस्त महीने तक के हैं। हालांकि अब ये आंकड़े आपको दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वेबसाइट से इन आंकड़ों को हटा दिया गया है। लेकिन साल 2024 के आंकड़ों की तुलना अगर 2023 के आंकड़ों से की जाए तो साल 2024 में डकैती के मामले 2023 के मुकाबले 23% बढ़े हैं। 2024 में चोरी के मामले 2023 के मुकाबले 25.2% बढ़े हैं। महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ होने वाले अपराध के मामले 2023 के मुकाबले 2024 में 4% की कमी आई है। 2024 में छीना झपटी के मामले 2023 के मुकाबले 8% बढ़े हैं। इसी तरह 2024 में अपहरण के मामले 2023 के मुकाबले 8% बढ़े हैं। तो वहीं 2024 में वाहन चोरी के मामले 2023 के मुकाबले 2% बढ़े हैं। देश की राजधानी दिल्ली को लेकर एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है कि देश में अपराध की दर सबसे ज़्यादा दिल्ली में है, जो कि करीब 150% है। सबसे ज़्यादा अपराध करने वाले राज्यों की लिस्ट में दिल्ली का 5वां नंबर है। एनसीआरबी के मुताबिक दिल्ली में हर दिन 1,189 आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। दिल्ली में प्रति लाख निवासियों के बीच 1,832 अपराध होते हैं, जो देश में पहले नंबर पर है। महिलाओं के खिलाफ दिल्ली में अपराध की दर देश में सबसे ज़्यादा 144% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 66.4% है। हर दिन औसतन 3 बलात्कार की घटनाओं के साथ दिल्ली में साल भर में 1,212 बलात्कार की घटनाएं दर्ज हो रही हैं। दिल्ली में महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाएं सालाना 14,158 है, तो मुंबई में महज 6,176, तो वहीं बेंगलुरु में यही आंकड़ा 3,924 है। 1 लाख की आबादी पर महिलाओं के खिलाफ हर तरह के अपराध के मामले में दिल्ली दूसरे नंबर पर है। दिल्ली में यह दर
185.9% है। सीनियर सिटीजन के साथ गंभीर अपराध के मामलों में भी दिल्ली सबसे आगे नजर आती है। 2021 में जहां वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ 1166 अपराध हुए, तो वहीं 2022 में ये बढ़कर 1315 हो गए। बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में 8683 मामलों के साथ दिल्ली अव्वल है। तो वहीं दिल्ली में साइबर क्राइम के मामले 2021 के मुकाबले 2022 में 2 गुने हो गए। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते अपराध को लेकर इसलिए भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि जिस दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी के लिए पूरे देश में उसकी तारीफ होती है, वो दिल्ली पुलिस अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर रही है। दिल्ली में करीब 94,000 पुलिस वर्कफोर्स होनी चाहिए, लेकिन काम कर रही है सिर्फ 81,000 पुलिस वर्कफोर्स। यानी दिल्ली पुलिस में अब भी 13,000 पद खाली हैं। 2014 के बाद से बमुश्किल 5,500 वैकेंसी भरी गई है। केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस के लिए बजट भी कम कर दिया है। 2024-25 के अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस के लिए बजट में 4.5% की कमी कर दी। तो कुल मिलाकर दिल्ली में बढ़ते अपराध की पोल खुद सरकारी आंकड़े ही खोल रहे हैं। देखना ये होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में दिल्ली में बढ़ता अपराध मुद्दा बनेगा या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।